नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। और आज की जो क्लास है वो स्पीडी वाली जो बुक में ऐप और पोर्टल वाला जो आपको पूरा का पूरा सेशन दिया गया है, जो सेक्शन दिया है, उसको आज हम याद करवाने का प्रयास करेंगे। इन सभी प्रश्नों को हमने इस फॉर्मेट में डाल दिया है, यानी कि MCQ के फॉर्मेट में डाल दिया है। पहला हमारा प्रश्न है, सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा इसको जारी किया गया है, तो आप कहोगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद रख लेना, यहाँ सी की बात आ रही है, सी यानी फीमेल की बात आ रही है, तो महिला की ही बात आएगी। सी यानी कौन होती है? आप कहोगे फीमेल, तो महिला की तो रिलेट कर लेना, आप कहोगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत करी गई थी। अगली बात करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सुचित सर की स्पीडी नहीं ली है, वो बुक आप जरूर ले लेना, रिवीजन के लिए भी बहुत बेहतर रहती है। और जो माइंड ट्रिक की क्लासें हैं और जो अदर भी क्लासें हैं वो स्पीडी से ही हम आपको करवाते हैं, तो याद रखना। और यहाँ पर सुचित कुमार सर का जो फोटो लगा हो ना, वही वाली बुक लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई बुक ले लो। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, भारत विस्तार ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं भारत विस्तार ऐप की, तो यह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको क्या किया गया है, आप कहोगे जारी किया गया है। और किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए यह इसका एक उद्देश्य है। अगर हम बात करते हैं इसको याद कैसे रखोगे, तो हमारे भारत का जो विस्तार है वह कृषि से ही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग निर्भर हैं वह अर्थव्यवस्था के जितना भी ज़्यादा अगर हम बात करें जो क्षेत्र है, वो कहोगे भाई कृषि पर सबसे ज़्यादा लोग निर्भर हैं, तो याद कर लेना कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। हमारा अगला प्रश्न है, गृह लक्ष्मी पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है। अच्छा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप कहोगे कर्नाटक सरकार की पहल है। किसकी है? कर्नाटक सरकार की पहल है। और इसको हम याद कैसे करेंगे, तो आप एक इसको याद करने का बढ़िया सा पॉइंट याद रखना। आप कहोगे भैया गृह लक्ष्मी, जो लोग नहीं कहते हैं घर की लक्ष्मी होती है, यानी जिसकी वाइफ, तो घर की लक्ष्मी बोलते हैं, तो कहते हैं भैया बहुत नाटक करती है, बोलो हाँ है ना। आप कहोगे नाटक से क्या याद रखोगे, कर्नाटक। याद रखना, महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए इसका यह एक उद्देश्य रखा गया है। जो महिला उद्यमी हैं, जो लेडीज हैं, जो व्यापार में हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए और दिखाने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, किस विभाग द्वारा जारी किया गया है। कौन सा? संचार साथी ऐप की बात हो रही है। आप कहोगे संचार साथी ऐप दूर संचार विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको याद कैसे रखोगे, आप कहोगे देखो संचार यहां भी दिख रहा है और संचार यहां भी दिख रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, आप कहोगे रिलेट कर लेना है। मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले जो IMEI नंबर होता है, IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए इसको क्या किया गया है, आप कहोगे भैया जारी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सुजलम भारत ऐप, कौन सा? सुजलम भारत ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है। तो आप कहोगे इसका जो संबंध है वह जल शक्ति मंत्रालय से है। किससे है मेरे भाई? आप कहेंगे जल शक्ति मंत्रालय से है। अच्छा, याद रखिएगा, हम इसको याद कैसे करेंगे, आप कहोगे जलम यहां दिख रहा है, जल यहां दिख रहा है और जल यहां दिख रहा है, तो ऐसे आप क्या कर लोगे, आप रिलेट कर लोगे। याद रखना, इसका उद्देश्य की बात करें तो जो ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, जो गांव में पानी के पीने की अगर हम बात करते हो जो प्रणाली है, ट्रैक है, उनको क्या करना, ट्रैक करना और प्रबंधित करने यानी मैनेज करने और बेहतर बनाने के लिए इसका भैया जी उपयोग किया जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कायका सेतु पोर्टल किस राज्य द्वारा जारी किया गया है। तो इसको जो जारी किया गया है वह कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो आपको पता है ना इसको याद कैसे करना है, तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे, आप कहोगे लोग नहीं बोलते काय को नाटक दिखा रही है, काय को नाटक कर रही है, काय को नाटक कर रहा है, तो आप कहेंगे ऐसे याद रख लेना, रिलेट करना, कर्नाटक सरकार। और ये युवाओं को रोजगार देने के लिए पोर्टल है कायका सेतु पोर्टल, ठीक है। चलिए अगला है, माई भारत ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। तो जो माई भारत ऐप है वह केंद्रीय मंत्री
मनसुख मंडविया के द्वारा। और इसको रिलेट कैसे करोगे, आप कहोगे माई भारत यानी मेरा जो भारत है, और आजकल तो आपको पता है कि मन के सुख के लिए, किसके सुख के लिए, मन, और मन की बात कौन कर रहे हैं अपने भारत में, मेरे भारत में कौन कर रहे हैं, आपको मोदी जी कर रहे हैं, तो मन सुख है ना, तो अपने मन के सुख के लिए तो मनसुख मंडविया, इस प्रकार से रिलेट कर लीजिए। याद रखना, युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु इसका हम बात करेंगे उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है नेवर अलोन ऐप। नेवर अलोन किस संस्थान की पहल है, नेवर अलोन यानी कि अगर देखा जाए तो आप कभी अकेले नहीं हो, तो आप कहोगे भैया जी ये एम्स दिल्ली की पहल है। तो लोग कहते हैं भैया कि आप एक काम करो, आपको अकेलापन लग रहा है, आप चाहे शमशान घाट चले जाओ और या फिर कहाँ चले जाओ, आप कहोगे हॉस्पिटल चले जाओ, तो हॉस्पिटल से आप एम्स याद कर लेना। ये छात्रों में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, जो छात्र हैं उनमें आत्महत्या की आजकल बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किसी का पेपर लीक हो गया है, किसी का कोई छोड़ के चला गया है, इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए। अगला है पीएम सेतु पोर्टल। पीएम सेतु पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप कहोगे भैया ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो पीएम से आप पीएम समझ लेना, जो पीएम सेतु पोर्टल है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इसको क्या किया है, आप कहोगे जारी किया है। अगला है कपास किसान ऐप को किसने लॉन्च किया है, कपास किसान ऐप, तो आप कहोगे कपास, कपास से क्या बनता है, आप कहेंगे भैया जी कपड़ा, है ना, तो याद रखना, आप कहोगे भैया कौन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, तो कौन सा हो जाएगा, हम बताएंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है समीर 2.0 ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप कहोगे भैया ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा है गजरक्षक ऐप किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहोगे भैया जी यह मध्य प्रदेश से संबंध रखता है, इसको याद ऐसे रख लेना, आप कहोगे गजरक्षक यानी हाथियों की रक्षा, और पता है हाथी बहुत ज़्यादा अटैक कहाँ पर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, चाहे आप कोई भी टाइगर रिजर्व में चले जाओ या फिर आप कोई नेशनल पार्क में जहाँ पर हाथी हैं, तो हाथी सबसे ज़्यादा आजकल अटैक कर रहे हैं, टाइगर से इतना खतरा नहीं है जितना हाथी से खतरा है, तो आप कहेंगे भैया मध्य प्रदेश, है ना। अगला है ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, आप कहोगे ज्ञान भारतम पोर्टल, तो आप कहोगे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करते हैं तो इसको भी याद कर लेना कि ज्ञान भारतम है ना, आपको दिखा है ना कि भारत में ज्ञान है तो भारत की अपनी संस्कृति जिंदा है, रिलेट कर लेना, तभी तो भारत में ज्ञान है, तो आप कहोगे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, अगर हम बात करते हैं कि ई सीनेट यानी ECINET ऐप जो है किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो आप कहोगे ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इसको मेरे भैया जारी किया गया है। अब इसको कैसे आपको याद रखना है, आप कहोगे भैया जी इलेक्शन, EC आपको दिख रहा है इलेक्शन, और कहाँ पर आप कहोगे भारत में इलेक्शन, तो भारतीय चुनाव आयोग, ऐसे आपको याद कर लेना है। अगला है प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, प्रतिभा सेतु की बात करें अगर, तो आप कहोगे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। अच्छा इसको भी याद करना है, तो आप कहोगे इसको याद कैसे करोगे कि कोई भी व्यक्ति जब प्रतिभा दिखाता है तो कहता है जो प्रतिभाशाली बालक होता है ना वो क्या करता है, UPSC क्वालिफाई करता है, ठीक है, तो याद रखना संघ लोक सेवा आयोग, ठीक, चलो इसको UPSC बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल का संबंध किस संस्था से है, आप कहोगे प्रवाह पोर्टल का जो संबंध है वह भारतीय रिजर्व बैंक से है, किससे है मेरे भाई, आप कहोगे भारतीय रिजर्व बैंक से है। कैसे याद करोगे, आप कहोगे जब प्रवाह की बात आती है तो आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा मुद्रा प्रवाह, मनी फ्लो, है ना, तो आप कहोगे संबंधित किससे, आप कहोगे बैंक से, तो आप कहोगे भाई भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप कहोगे जो उम्मीद पोर्टल है वह केंद्र सरकार के द्वारा, हम लोग उम्मीद किससे लगाते हैं, आप कहोगे केंद्र सरकार से ज़्यादातर उम्मीद लगाते हैं कि भाई कोई ना कोई वैकेंसी निकाले जिसमें सभी लोग बैठ सकें, राज्य सरकार में सिर्फ अपने अपने राज्य की, केंद्र सरकार में सभी लोग लगाते हैं, तो याद रख लेना बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सचेत ऐप किस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है, तो सचेत ऐप की बात करेंगे तो आप कहोगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसको याद कैसे रखोगे, आप कहोगे सचेत रहना है भैया, हमको कैसे रहना है, सचेत रहना है किसी आपदा को देखते हुए, किसको देखते हुए, आपदा को देखते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं AI चैटबॉट सारथी, AI चैटबॉट सारथी किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आप कहोगे हरियाणा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, आप कहेंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला है ई-साथी ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है, तो आप कहोगे भैया जम्मू कश्मीर के द्वारा, किसके द्वारा, आप कहोगे जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट है राइज ऐप किस राज्य की पहल है, राइज से आप याद रख लेना उत्तर प्रदेश, हमने आपको
पिछली वाली भी क्लास में बताया हुआ था, आप ऐप और पोर्टल की क्लास को उठा के देखेंगे तो। नेक्स्ट है सेवा, अगर हम बात करते हैं स्वरेल, कौन सी स्वरेल ऐप, याद रखना किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप कहोगे भैया इसको जो जारी किया है वह भारतीय रेल के द्वारा, तो आपको यहाँ पर रेल दिख रहा है और यहाँ पर भी रेल दिख रहा है, ठीक है, तो मेट्रो रेल तो नहीं संबंध रख सकते, आप कहोगे भारतीय रेल है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है आरबीआई डाटा पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप कहोगे आरबीआई डाटा पोर्टल, तो जब आरबीआई की बात आ रही है तो रिजर्व बैंक की बात आएगी, तो किसके द्वारा, आप कहोगे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है मित्र पोर्टल किस नियामक संस्था द्वारा जारी किया गया है, आपसे पूछा जाए मित्र पोर्टल, आप कहोगे भैया सेबी के द्वारा, तो हम याद कैसे रखते हैं, हमारे सभी मित्र हैं, क्या याद रखते हैं, हमारे सभी मित्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार की एक पहल है, आप कहोगे सम्मान संजीवनी, तो आप कहोगे हरियाणा सरकार के द्वारा, तो याद रख लेना कि भगवान हरि है ना, जिनको भगवान राम भी बोल देते हैं, भगवान हरि भी बोल देते हैं, ठीक है, उनका ही एक नाम है, तो उनके द्वारा याद रखना वो संजीवनी लेकर आए थे, तो संजीवनी ऐप। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, सोचो किसके द्वारा, आप कहोगे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो अगर भारत की पोल खुल जाती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, अपने यहाँ के होम मिनिस्टर को पकड़ेंगे, ठीक है, या होम मिनिस्टर की बातें सबसे पहले खुलेंगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है स्कैन पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है, आप कहोगे स्कैन पोर्टल जो है वो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय से संबंधित है, कौन सा, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय से, तो याद रख लेना अगर हम स्कैन करते हैं, याद रखना अगर कोई उपभोक्ता होता है, यानी अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर जो होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई सामान आमान लेने जाते हैं तो स्कैन करते हैं ना, तो याद रख लेना उपभोक्ता मंत्रालय एवं खाद्य मंत्रालय। नेक्स्ट है एकलव्य पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, आप कहोगे एकलव्य जो पोर्टल है वह भारतीय सेना के द्वारा, तो याद रखना एकलव्य कौन थे, तो आप कहोगे जो भाई धनुर्धर थे एक बहुत अच्छे, एक लक्ष्य निशाना लगा के, हमारे भारतीय सेना भी अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर भैया उसमें निशानेबाजी सिखाई जाती है, तो ऐसे ही रिलेट कर लेना भारतीय सेना। वायु सेना तो भाई वायु से संबंधित है, अगर हम बात करेंगे भारतीय जो सेना है तो ऐसे रिलेट कर लीजिए। अगला है अन्न दर्पण पोर्टल किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, आप कहोगे अन्न दर्पण पोर्टल, तो आप कहोगे भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। अच्छा इसको कैसे याद रखेंगे, अन्न की बात याद आ रही है तो अन्न कैसा है, आप कहोगे भैया एक खाद्य पदार्थ है, तो याद रख लेना खाद्य निगम के द्वारा। आपके लिए होमवर्क में ये प्रश्न है, इसका आंसर जरूर देना, और जब आप लाइक कर देते हो तो पता चल जाता है कितने सीरियस भाई बहन हैं जो वहां तक पहुंचे हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नहीं किया गया है, ए ऑप्शन है आरबीआई डेटा, स्वरेल ऐप, प्रवाह या फिर स्कैन पोर्टल। एक बार सभी प्यारे साथी फटाक से कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। मुलाकात आपसे अगली क्लास में और अगले टॉपिक के साथ करेंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुलाकात हमारी अगले क्लास में होगी। नमस्कार।